नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आज के कलाकार में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गायक की जिनका सुर, जिनका भाव और संगीत से प्रेम ने हिंदुस्तानी संगीत जगत में एक अमर अध्याय जोड़ा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी। पंडित जी का जन्म 1897 में हुआ। बचपन बहुत कठिन था। घर की आर्थिक परिस्थिति कमजोर थी, लेकिन उनकी माँ ने सारी जिम्मेदारी संभाली। उनकी प्रतिभा को पहचान कर एक उदारताधारी व्यक्ति ने गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पास भेजा, जहाँ से उनका असली संगीत यात्रा शुरू हुई। ओमकार नाथ जी की गायकी की सबसे बड़ी पहचान थी भाव। वो कहते थे, संगीत बिना भाव के सिर्फ ध्वनि है। जब वो गाते तो राग सिर्फ प्रस्तुत नहीं होता था, जी उठता था। उनकी प्रस्तुति में एक नाट्य, एक रूहानी गहराई और एक अभिनय होता था जो उस दौर में बिल्कुल नया था। उन्होंने अपनी ख्याल गायकी में ठप्पा, ठुमरी जैसे अंग मिलाकर एक नई दिशा दी। उन्होंने यूरोप का विस्तार से दौरा किया, वहाँ परफॉर्म किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लेक्चर्स दिए। कहा जाता है कि उनकी गायकी ने इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी की नींद की बीमारी में भी सहायता की। 1947 में जब उनका गाया हुआ वंदे मातरम पार्लियामेंट से ब्रॉडकास्ट हुआ, एक ऐतिहासिक पल बना। उन्होंने लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में सेवा की और फिर 1950 में बनारस हिंदू महाविश्वविद्यालय की म्यूजिक फैकल्टी के पहले डीन बने, जहां उन्होंने संगीत शिक्षा को एक मजबूत रूप दिया। संगीतकार और गायक होने के साथ साथ ओमकार नाथ जी एक बहुत उत्पादक लेखक थे। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है संगीतांजलि। वह पहले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला और उन्हें BHU और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट भी प्रदान की गई। 1967 में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी आवाज़, उनका भाव, उनका दृष्टिकोण आज भी हिंदुस्तानी संगीत का एक चमकता सितारा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। हमसे ऐसे ही जुड़े रहें कलाकारों की और भी बातें जानने के लिए। नमस्कार।